नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम फोरम के नोटिफिकेशन के बारे में। राजस्थान यूनिवर्सिटी से काफी बड़ी अपडेट्स देखने को मिल रही है। एग्जाम फोरम से रिलेटेड सेमेस्टर हो, एनुअल हो, सभी के एग्जाम फोरम शुरू हो गए हैं। मैंने एक वीडियो भी डाल दिया था, सभी कक्षाओं के एग्जाम फोरम शुरू, सबका अलग मैं समझा दिया था वहां पे कि भाई सब जो पॉइंट दिए हुए थे उनके बारे में आपको अच्छे से समझा दिया था। लेकिन फिर भी काफी विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं और मैंने उस वीडियो में बोल भी दिया था कि भाई मैं सभी क्लासेज का अलग अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, अन्य जो भी चीजें उससे रिलेटेड, जिससे दिक्कत वाली बात ही नहीं रहेगी। और विद्यार्थी को जो वीडियो देखना होगा सवाल करने से पहले उसका लिंक देख लेगा यूट्यूब चैनल पर, तो उसको पता चल जाएगा कि उसको कौन सा वीडियो देखना। कोई विद्यार्थी कहे मैं सेकेंड ईयर एनुअल से हूं, ठीक है भैया आपके लिए वीडियो होने वाला है। कोई विद्यार्थी का सेमेस्टर से रिलेटेड है, वो सेमेस्टर वाले वीडियो को देखे। लगातार हर सप्ताह में आपके लिए अपडेट आ रही है यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और मैं सबसे पहले लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं, तो आपको देखना बनता है भैया आपसे रिलेटेड जो भी अपडेट हो। अगर आप स्किप करेंगे तो नुकसान आपका ही है, क्योंकि रिप्लाई देरी से मिलने वाला है, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा वर्कलोड हमारे पास है। बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक नोटिफिकेशन का, यहां पर देखो मैंने लिखा एनुअल, एनुअल लिख दिया है भैया ऑलरेडी मैंने। सेमेस्टर वाले विद्यार्थी यहां पे सवाल ना करें। मैं बहुत अच्छे से विद्यार्थियों को समझाने में भरोसा रखता हूं और बेटर तरीके से समझाता हूं। ऐसा नहीं कि भी कुछ भी लिख दो थंबनेल पे और बात हो सेमेस्टर की और पढ़ाया जा रहा हो एनुअल के बारे में, ऐसा नहीं होगा भैया। मैं चाहता हूं कि विद्यार्थी अगर हमारे चैनल पे समय दे रहा है उसके लिए कीमती चीजें, वो समय भी है और हमारी तरफ से जो गाइडेंस मिलेगी वो भी बेटर होने वाली है। और जरूरी है जानना उन चीजों को। बस आप थोड़ा सा वीडियो देख लिया करें, क्योंकि जब नहीं देखते हैं फिर सवाल करते हैं तो मुझे गुस्सा आ जाता है और वो देखो थोड़ी गलत चीज हो जाती है ना। बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम 2024, क्योंकि आपके एग्जाम लगेंगे 2025 में, क्योंकि आप एनुअल में हैं। एनुअल के एग्जाम कब लगते हैं? मार्च अप्रैल में लगते हैं। समझ में आई बात? क्लासेस की कौन कौन सी बात हो रही है? यूजी, यूजी मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर से रिलेटेड बात है। बात करें सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, सेकंड और थर्ड ईयर एनुअल, सेमेस्टर का कहीं जिक्र ही नहीं है। अब सेमेस्टर वाला कोई विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है वो गलती कर रहा है। देखो मैंने पहले बताया, अब एनुअल से रिलेटेड बात है, इसमें रेगुलर हो गया, नॉन हो गया और एक्स हो गया, ठीक है। एग्जाम फोरम शुरू हो गया है। चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, कौन सी पॉइंट पे बात आपके लिए कही गई है। काफी विद्यार्थी मुझे अभी क्या, मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाला था, कल ही वीडियो मैंने डाला था, तो उसमें क्या देखने को मिल रहा, काफी विद्यार्थियों ने मुझे कहा कि एग्जाम फोरम का आपने नोटिस डाला है। मैंने उस पर लिख दिया सभी कक्षाओं के एग्जाम फोरम शुरू, और उसमें समझा भी दिया, सारे पॉइंट समझाए थे मैंने अच्छे तरीके से। फिर भी विद्यार्थी कहें मेरे को समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया मुझे नहीं पता, सब समझा दिया बहुत अच्छे तरीके से। फिर भी मैंने कहा था मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा सभी का, ठीक है। इसके माध्यम से वही चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा, फिर देखना समझ में आ जाएगा आपको। वो मैंने पहले भी बताई हैं, आज भी बता रहा हूं। बात करें फोरम से रिलेटेड, फोरम चालू हो गया है 4 दिसंबर से 14 दिसंबर तक, ठीक है भैया 2024 तक, ठीक है। फीस की बात करेंगे, हार्ड कॉपी की बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन की तरफ। ये रहा भैया, पहले तो ये कंफर्म कर लो 4 दिसंबर से 14 दिसंबर तक यूजी सेकंड ईयर थर्ड ईयर, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड ईयर थर्ड ईयर, चाहे आप रेगुलर हो, नॉन हो, एक्स हो, एनुअल वाले विद्यार्थियों के फॉर्म शुरू हो गए हैं। सेमेस्टर के लिए अलग से वीडियो डाला, उसको देख लेना भैया। सेमेस्टर में ईयर नहीं आता, वहां पे थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर ऐसे चलता है, ठीक है। उस चीज को आप समझेंगे। यहाँ पे एनुअल की बात हो रही है। अब इसमें आपसे रिलेटेड नोटिस कौन सा है इसको समझते हैं। देखो भैया यहाँ पे स्नातकोत्तर लिखा है, इसको काट दो, ठीक है, ये आपसे रिलेटेड नहीं है। लेकिन बात करें, ये रहा थर्ड नंबर पॉइंट पे, इसमें देखो सेमेस्टर लिखा हुआ है, इसको काट दो। इसमें क्या लिखा हुआ है? सेमेस्टर, ये आपका नहीं है भैया। ये समस्त नियमित आपसे क्लासेस नहीं है, ये इसको भी काट दो। ये आपकी क्लासेस डिप्लोमा आ गया, डिप्लोमा में नहीं है आप, ठीक है। ये बीए, बीएड, बीएड और एलएलबी का, इसको काट दो। बचा कौन सा? ये रहा। क्या लिखा हुआ है समझो भैया, बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है भैया, हमने लिख दिया बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है भैया। क्या लिखा हुआ है? सेकंड, यानी सेकंड ईयर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? थर्ड ईयर। समझो बहुत अच्छे से लिखा है, बीए, बीएससी, बीकॉम, चाहे आप सेकंड ईयर में हो, बीए, बीएससी, बीकॉम आप थर्ड ईयर में हो, आपके लिए फोरम शुरू हो गया है। अगर आप वार्षिक पद्धति से हैं, पास कोर्स में हो चाहे ऑनर्स कोर्स में हो, आपके लिए फोरम यहां पर शुरू हो गया है। ये ध्यान के डेट्स क्या है? 4 दिसंबर से 14 दिसंबर तक। क्या समझ में नहीं आया? अब रेगुलर कौन होता है? जिसका रेगुलर एडमिशन है। एक्स कौन होता है? जो फेल हुआ है एनुअल से, वो हो गया। नॉन कौन होता है? जो नॉन कॉलेज से घर बैठे करता है, भैया नॉन कॉलेज हो गया। अब देखो सवाल निकल के आता है ये, अब बनता है सवाल, वे विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर से एनुअल थे, फेल हो गए, पास हो गए एक्स करने के बाद में, और अब उनका फोरम कैसे लगेगा? सवाल निकल के आता है ये पूछने वाली बात।
बिल्कुल, इसको लेकर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। आपका एनुअल ही लगेगा, आप एनुअल से थे, एनुअल ही रहेंगे। सेमेस्टर में कहीं रोड़ा ही नहीं है आपका भैया। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो आप, एनुअल से चलते आ रहे हैं, एनुअल ही चलते रहेंगे, खत्म करेंगे जब तक एनुअल रहेगा आपका ग्रेजुएशन। ठीक है, समझ में? अगर आप फेल हो गए, बार बार फेल होते रहे, तो फिर आपको वापस से सेमेस्टर शुरू करना पड़ेगा। लेकिन बात करें यहां पे, अगर कोई विद्यार्थी फर्स्ट ईयर फेल होके और बात करें पास होके, अब एक्स स्टूडेंट एग्जाम देके पास होके यहां पर पहुंचा है भैया, तो आपके लिए फॉर्म यहां पर इसी के तहत लगेगा। कोई विद्यार्थी सेकंड ईयर में एक्स स्टूडेंट से पास होकर आया है, तो भी आपके लिए फॉर्म यहां पे आ गया भैया। कोई विद्यार्थी सेकंड ईयर में है, चाहे रेगुलर नॉन एक्स, उसके लिए फॉर्म चालू है। कोई विद्यार्थी थर्ड ईयर में, रेगुलर नॉन एक्स, सभी का फॉर्म चालू है। और भी चीजें बता दूं मैं, समझने वाली चीजें जो बेटर तरीके से रहेंगी भैया। ई एफ जो आते हैं ना, वो वर्ड आते हैं इसमें, ई एफ एफ, ई एफ पी एस, ई एफ पी टी, एक आता है भैया, हाँ एक चीज और बता दूंगा मैं यहाँ पे, पीपीएसओ। ठीक है, ये वाले विद्यार्थी सभी का फोरम चालू हो गया। ठीक है, एक बात और कर लेते हैं, इसमें एक चीज और आती है भैया जो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है, कि वे विद्यार्थी जो सप्लीमेंट्री का, यहां पे जैसे बीकॉम का रिजल्ट आ गया, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक बीकॉम का आया हुआ है सप्लीमेंट्री का, अब वो फेल हो गए सप्लीमेंट्री में, तो भैया आपका फॉर्म आ गया है, बिल्कुल आपको फाइनल वाला फॉर्म यहीं से भरना पड़ेगा। ठीक है, वो ये वाली थर्ड लाइन है ना, वो इसमें इसी में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, जो पेपर बैक है वो आ जाएगा। अब बीए बीएससी वाले विद्यार्थी कहेंगे कि हमारा एग्जाम फॉर्म कब भरा जाएगा, हमारे सप्लीमेंट्री लगा रखा है, रिजल्ट नहीं आया, तो रिजल्ट का इंतजार करें, डेट्स वगैरह बढ़ती रहेंगी, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पेशेंस रखें, डेट एक दो बार नहीं 2-3 बार बढ़ेगी, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है। समझ में आई बात? बीए बीएससी बीकॉम सेकंड ईयर थर्ड ईयर, अगर आप एनुअल पद्धति से हैं, आपके लिए फॉर्म चालू है, चाहे रेगुलर हो, नॉन हो, एक्स हो। समझ में आई बात? सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। चलते हैं एक बार जो सवाल आपका बना हुआ था उस पर चलते हैं। यहां पर चलो फीस के बारे में बता देता हूं, फीस का भी सवाल आपका है, फीस से रिलेटेड बात करें। ये रहा पूरा फीस में। देखो भैया, काफी विद्यार्थियों के पेपर बैक वगैरह होते हैं, इस वजह से फीस अलग अलग हो जाती है। किसी का कोई एनरोलमेंट से रिलेटेड समस्या है, कोई ऑलरेडी एनरोलमेंट है, किसी का पेपर बैक हो, तो ऐसे फीस क्या अलग अलग आती रहती है। किसी का कौन सा पेपर बैक रहता है, किसी का कौन सा पेपर बैक रहता है। इसलिए सारणी को देखने की बजाय आप क्या करेंगे, फॉर्म जो भरेंगे ना आप, उसमें आपको देखने को मिल जाएगी सबकी अलग अलग फीस आती है। किसी की 2000, किसी की 4000, किसी की 5000। कोई सप्लीमेंट्री का एग्जाम में फेल हो गया, अब उसको फाइनल का एक, वो बोलेगा एक ही पेपर मेरा तो बैक था, एक ही जना, मेरे भी 5000 दिखा रहा है। हाँ भाई दिखाएगा, उससे यूनिवर्सिटी का नियम है, वो अलग अलग तरीके से फीस वहां पे शो करता है। इसलिए आपको भी चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है फीस को लेकर, जो आपके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दिखाएगा वो ही रहने वाली है। इस सारणी को लेकर कंफ्यूजन ना हो कि भाई इसमें तो 1900 दिखा रहा था और मेरे दिखा रहा है 5000, वो कैसे? तो भाई आपके पेपर बैक होंगे या फिर एनरोलमेंट में समस्या होगी, जो भी समस्या है वो आपके ऑनलाइन आती है। यूनिवर्सिटी को बेटर तरीके से पता है, उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, ना कोई यूनिवर्सिटी उसको चेंज करेगी। ठीक है, ये फीस से रिलेटेड बात हो गई। और बात करते हैं भैया, कोई नोटिफिकेशन है क्या? डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात कर लेते हैं। देखो भैया, एबीसी आईडी, ठीक है, लास्ट क्लास मार्कशीट, क्योंकि आपका डाटा उसी से निकलेगा। रोल नंबर चाहिए है ना, ठीक है, और प्रिंट जमा करवाने के लिए क्या चाहिएगा, वो हार्ड कॉपी चाहिएगी फॉर्म की, और मार्कशीट की फोटोकॉपी भी चाहिएगी। ठीक है, समझ में ये बात? एक बार समझ लीजिए अच्छे तरीके से। फॉर्म चालू है, फीस मैंने बता ही दिया, हार्ड कॉपी आप फॉर्म भरने के बाद में आपको हार्ड कॉपी जमा करवानी है। ठीक है, संबंधित महाविद्यालय में। रेगुलर है तो भैया रेगुलर, जहां पे एडमिशन आपका वहां पे जमा करवानी है। नॉन है तो भैया कहां जमा करवानी है, जो आप फॉर्म भरते समय कॉलेज सेलेक्ट करेंगे वहां पे जमा करवानी है। समझ में आई बात? ठीक है, हार्ड कॉपी से रिलेटेड बात होगी। एक बात यह है कि भी कब तक जमा करवा सकते हैं, तो लास्ट डेट तक जमा करवा दें। वैसे तो 2 दिन का रूल होता है, लेकिन फिर भी किसी कारण से आप जमा नहीं करवाते हैं तो जमा करवाना जरूरी है। आपकी फैमिली का कोई भी बंदा आके जमा करवा जाए, फैमिली में कोई भी जमा करवा जाएगा, मम्मी पापा सिस्टर भाई जो भी है, कोई भी जमा करवा सकता है। ठीक है, बस डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा भैया, हार्ड कॉपी जमा करवाएंगे तब फॉर्म हो गया, एबीसी आईडी हो गया, लास्ट क्लास की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, बस उस पर साइन कर देना जो भी स्टूडेंट है और जमा करवा देना भैया, हो जाएगा काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आधार कार्ड भी कुछ कॉलेज वाले मांग लेते हैं, कुछ कॉलेज वाले नहीं मांगते, फिर भी चलो मैं लिख देता हूँ आधार कार्ड, कौन सी बड़ी चीज है। ये बात हो गई। अब आपसे रिलेटेड जितने भी सवाल थे खत्म हो चुके हैं। अब इसके अलावा कोई सवाल बचता है आपका, बिल्कुल यहाँ पे कमेंट कर लेना। अब देखो सवाल क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री का रिजल्ट नहीं आया, उसका रिजल्ट नहीं आया, तो कोई यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कब आएगा, लेकिन डेट वगैरह को टेंशन मत करो, डेट और बढ़ जाएगी, समय से रिजल्ट आ जाएंगे सारे। ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। आप जितने भी सवाल थे भैया आपके मैंने बता दिए हैं, जो कि मैंने बताया, मैंने एक वीडियो डाला था उसमें सारे बता दिए थे भाई सभी कक्षाओं के फॉर्म शुरू, उसमें भी बोला था मैंने कि भी अलग से मैं वीडियो डालूंगा। तो देखो मैंने आपसे रिलेटेड वीडियो ये रहा, ये सेमेस्टर से रिलेटेड वीडियो अलग रहा, यानी मैंने इस पे पूरा वर्क किया भैया। देखो सेमेस्टर वाला रहा,
ये बात करें, ये देखो एमएमएससी एमकॉम, यानी सभी विद्यार्थियों को मैंने वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है जो भी नोटिफिकेशन आए हुए हैं। बीएड एलएलबी के ऑलरेडी फॉर्म चालू है भैया, उसके बारे में समझा दिया। और बीएड वालों को तो क्या रेगुलर वाले कॉलेज है ना काफी फोर्स कर लेते हैं, नोटिफिकेशन दे देते हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है। और मैंने समझा दिया सभी कक्षाओं वाले में बीएड से रिलेटेड। तो ये जो नोटिफिकेशन था उससे रिलेटेड बातें होगी। आपको सवाल आपका बचता है तो इसी पे कमेंट करेंगे जिससे दिक्कत ना आए, ठीक है। और आने वाले समय में लगातार वीडियो देखा करें जो थंबनेल पे लिखा हो आपसे रिलेटेड, ठीक है। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन बने ना तो वीडियो देख लिया करें, क्योंकि मैं अगर आपके एनुअल से रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूं, चाहे सेकंड ईयर को थर्ड ईयर को, एक बार देख लिया करो भाई आपसे रिलेटेड है क्या। नहीं देखते हैं तो फिर बाद में सवाल भी मत किया करो, क्योंकि जानकारी मैं वीडियो में प्रोवाइड करवा देता हूं सारी, ठीक है। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। थैंक यू।